आज इस वीडियो में हम जिस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं उसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे सूरमाओं के पसीने छूट जाते थे। वह व्यक्ति और उसकी सेना जिस भी क्षेत्र से गुजरती थी अपने पीछे बर्बादी की बहुत सी कहानियां छोड़कर चली जाती थी। जी हाँ, हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसका नाम है चंगेज खान। चंगेज खान एक बहुत ही क्रूर और कुशल मंगोलियाई सम्राट था जिसने अपनी युद्ध कुशलता से सन 1206 से 1227 के बीच एशिया और यूरोप के एक बड़े हिस्से को जीत लिया था। 4 करोड़ हत्याएं करने वाले चंगेज खान से जुड़ी जानते हैं हम कुछ रोचक बातें। नंबर 1, चंगेज खान का जन्म सन 1162 के आसपास मंगोलिया के खाना बदोश कबीले में हुआ था। चंगेज खान के पिता यंगुसी बागातुर उनके कबीले के सरदार थे। जब चंगेज खान मात्र 10 वर्ष का था तो उसके पिता का देहांत हो गया और अपनी पत्नी और 7 बच्चों को अनाथ छोड़ के चला गया। अनाथ होने के बाद भी चंगेज खान ने बहुत मेहनत की और आगे बढ़ता चला गया। वह कबीले के सरदार का पुत्र होने की वजह से बचपन से ही युद्ध की बारीकियां सीखता रहा। बचपन में चंगेज खान बहुत गुस्सैल था। एक बार उसके एक भाई ने उसकी एक मछली चोर के खा ली। इस पर चंगेज खान को गुस्सा आ गया और उसने अपने भाई को मार डाला। नंबर 2, उसके नाम के साथ खान लगा होने की वजह से अधिकतर लोग यह मानते हैं कि वह मुस्लिम था, जबकि ऐसा नहीं है। चंगेज खान का असली नाम तैमुजिन था। चंगेज खान ने अपनी कुशलता से शुरू से ही अपने कबीले में अच्छा खासा प्रभाव बना लिया था। मंगोलों की सभा ने उसे अपना सरदार घोषित कर लिया था और उसे कागान की उपाधि दी, जो आगे चलकर खान में बदल गया। कागान का अर्थ होता है सम्राट या सरदार। चंगेज नाम उसे बाद में मिला जब बहुत से कबीलों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पृथ्वी का एक बड़ा क्षेत्र उसके कब्जे में आ गया। चंगेज का अर्थ होता है विश्व का समुद्र और खान का मतलब सम्राट। तो अब वह तेमुजिन से चंगेज खान बन चुका था, जिसका मतलब होता है विश्व सम्राट। नंबर 3, जब चंगेज खान सम्राट बना तब उसकी उम्र 51 साल हो चुकी थी। इस उम्र में ज्यादातर आदमी शांति और आराम चाहते हैं, लेकिन उसके लिए तो यह विजय यात्रा के जीवन की शुरुआत थी। एक कहानी के अनुसार जब वह शिकार के बाद वापस घर लौट रहा था तो वह अपनी जवान पत्नी को गायब पाता है। बाद में उसे पता लगता है कि एक दुश्मन कबीले के लोगों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया है। इसके बाद चंगेज खान अपने कबीले के लोगों को संगठित कर अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए बहुत सी लड़ाइयां लड़ता है। अपनी पत्नी के मिल जाने के बाद भी अपनी जीतों से उत्साहित होकर लड़ाइयां जारी रखता है और दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्र जीतने वाला सम्राट बन जाता है। नंबर 4, एक बात जान के आपको हैरान होगी कि चंगेज खान ने 1206 से 1227 के बीच दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था, जिसका क्षेत्रफल लगभग 3 करोड़ 30 लाख वर्ग किलोमीटर था। इतना क्षेत्रफल सारी भूमि का 22% है और वर्तमान के भारत से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। उसने चीन से लेके उज्बेकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, बुल्गारिया और हंगरी तक अपना साम्राज्य फैलाया हुआ था। यह बात आश्चर्य की है कि आज तक कोई दूसरा सम्राट इतना क्षेत्रफल कभी भी नहीं जीत सका था। नंबर 5, मंगोलिया के खाना बदोश लोग बड़े ताकतवर थे, लेकिन इनकी ताकत इनके काम ना आती अगर इनको एक योग्य सरदार ना मिलता। यह योग्य सरदार था चंगेज खान। चंगेज खान बड़ी सावधानी और समझदारी से युद्ध करता था। उसने अपने सैनिकों को खास तरह की ट्रेनिंग दे रखी थी। सबसे ज्यादा वह घोड़ों को सिखाता था और इस बात का खास इंतजाम किया था कि युद्ध में एक घोड़े के मरने के बाद दूसरा फौरन सैनिकों के पास पहुंच सके, क्योंकि उसका मानना था कि युद्ध में तेजी के लिए घोड़ों का बहुत ज्यादा महत्व होता है। युद्ध में भले ही चंगेज खान की सेना विरोधी सेना से संख्या में बहुत थोड़ी हो, लेकिन अपने पक्के अनुशासन और संगठन के कारण जीत चंगेज खान की सेना की ही होती थी। नंबर 6, चंगेज खान को एक तो उसकी साम्राज्य विस्तार तो दूसरा उसकी क्रूरता के लिए जाना जाता है। अपने विजयी अभियान के दौरान वह जिस भी क्षेत्र से गुजरता शहरों के शहर तबाह कर देता और खूब मारकाट करता। एक अनुमान के अनुसार उसने अपनी समय की 11% आबादी का सफाया कर दिया, जो तकरीबन 4 करोड़ बनती है। उसकी क्रूरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सन 1219 में ईरान पर हमला कर वहां की 75% आबादी को उसने खत्म कर दिया था। उज्बेकिस्तान के बड़े शहर बुखारा और राजधानी समरकंद को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। बुखारा की 10 लाख की आबादी में सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे। इतिहासकारों की माने तो चंगेज खान के हमले के बाद जितनी आबादी
पूरे ईरान की थी, उतनी आबादी तक वापस पहुंचने में उसे 750 साल का लंबा समय लग गया। चंगेज खान ने जब चीन की दीवार को भेदकर उसकी राजधानी बीजिंग पर कब्जा किया, तो उसके बाद चीन की जनसंख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। इन बातों और आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि चंगेज खान कितना क्रूर और निर्दयी था। नंबर 7, चंगेज खान ने ईरान के जिस राजा खारजम पर हमला किया था, उसका लड़का जलालुद्दीन भागकर सिंध नदी तक चला आया और दिल्ली दरबार में आश्रय लेने के लिए चला गया। उधर दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खान के डर से जलालुद्दीन को आश्रय देने से मना कर दिया। एक बात जो आपको जाननी जरूरी है वह यह है कि पहले चंगेज खान की योजना थी कि वह भारत को रौंदते हुए भारत के बीच से गुजरे और आसाम के रास्ते मंगोलिया वापस लौट जाए, लेकिन दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के हार मानने के बाद वह बीमारी के कारण वापस लौट गया। इस तरह उत्तर भारत एक भयानक बर्बादी से बच गया। नंबर 8, चंगेज खान की कई पत्नियां थी। इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान हजारों का तो नहीं, कम से कम सैकड़ों बच्चों का बाप था। रूस की एक एकेडमी ने मंगोलिया के सीमाई क्षेत्र पर रहने वाले जनसंख्याओं के टिश्यूओं के नमूनों की जांच में पाया कि आज भी चंगेज के 1,60,00,000 पुरुष वंशज जीवित हैं। अगर महिला वंशजों को भी इसमें जोड़ लिया जाए तो यह संख्या दुगनी हो जाएगी। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर लगभग 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके दादा के दादा के दादा और नानी की नानी की नानी का पिता चंगेज खान था। नंबर 9, धार्मिक मामलों में चंगेज खान बहुत दयालु था। वह सभी धर्मों का सम्मान करता था। चंगेज एक विचारधारा क्षमाबाद को मानता था, जिसे आप उसका धर्म कह सकते हैं। क्षमाबाद में नीले आसमान की पूजा होती थी। चंगेज खान ताओ धर्म गुरुओं से भी खूब ज्ञान था और उसकी चर्चा किया करता था। अपने मरने तक चंगेज खान क्षमाबाद पर ही कायम रहा। जब भी कठिनाई में होता तो नीले आकाश की तरफ देखता था। चंगेज खान को बाज पालने का भी शौक था। उसके पास तकरीबन 800 बाज थे। नंबर 10, यह बात कोई नहीं जानता कि चंगेज खान की मौत आखिर हुई कब और उसे कहां दफनाया गया था या जलाया गया था। एक कहानी के अनुसार घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। चंगेज खान 1227 में 65 साल की उम्र में एक बड़ा इतिहास अपने पीछे छोड़कर इस दुनिया से चला गया। नंबर 11, चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसके लड़के ओकटाई ने मंगोल साम्राज्य की गद्दी संभाली। चंगेज खान के मुकाबले वह दयावान और शांति प्रिय था। वह कहा करता था, हमारे सम्राट चंगेज ने बड़ी मेहनत से हमारे शाही खानदान को बनाया है। अब समय आ गया है कि हम अपने लोगों को शांति दें। चंगेज खान के मरने के बाद भी उसका साम्राज्य 200 सालों तक टिका रहा। नंबर 12, चंगेज खान जिस मंगोलियाई संस्कृति से आता है उसमें व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको दफनाने का रिवाज है। चंगेज खान के कबीले के रिवाज के अनुसार किसी व्यक्ति को दफनाकर उसके मकबरे का कोई निशान नहीं छोड़ा जाता। चंगेज ने भी इसी रिवाज का पालन किया। उसने अपने सैनिकों से कहा था कि उसकी मृत्यु के बाद उसे एक गुमनाम जगह पर दफनाया जाए और उसकी शव यात्रा देखने वाले हर इंसान को मौत के घाट उतार दिया जाए। इसी कारण से 1227 में उसकी मौत के बाद से अब तक कोई भी चंगेज खान के मकबरे की स्थिति के बारे में नहीं जानता। चंगेज खान की कब्र को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कोई भी ठोस सफलता हासिल नहीं हुई। मंगोलिया के विशाल क्षेत्रफल होने के कारण बस कुछ लोगों की सहायता से चंगेज खान के कब्र को ढूंढना बेहद मुश्किल है। हाल ही में 10,000 वॉलंटियरों की सहायता से चंगेज खान की संभावित कब्रगाह वाले विशाल स्थान की 84,000 सैटेलाइट तस्वीरें ली गई। इतने डाटा की जांच के बाद खोजकर्ताओं की निगाह एक वर्गाकार ढांचे पर जा टिकी, जो खान के समय के मकबरे की तरह बना हुआ था। तो कुछ लोगों के अनुसार यह ढांचा चंगेज खान का मकबरा हो सकता है, लेकिन इस बात पर अब तक कोई भी ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। इसके सिवाय यह इलाका एक ऐसे एरिया में आता है जहां भारी लोगों का जाना मना है। नंबर 13, गजनवी और तैमूर को महान बताने वाले अरब और ईरानी लेखों की नज़र में चंगेज खान एक दानव था। इसमें कोई शक नहीं है कि चंगेज खान एक जालिम शासक था, लेकिन उस समय के दूसरे शासकों और उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं था। भारत में मुस्लिम बादशाह यही कुछ करते थे। गौर करने वाली बात है, जहां चंद्रगुप्त, सिकंदर और अकबर जैसे राजाओं ने प्रदेशों को जीतने का काम अपनी जवानी में पूरा किया था, वहीं चंगेज खान ने 41 वर्ष की आयु में अपनी विजय अभियान की शुरुआत की। इस बात से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चंगेज खान ने अपनी जवानी में और अपनी जवानी के जोश में एशिया को नहीं रौंद डाला। वह अधेड़ उम्र का एक होशियार और सावधान आदमी था।
और हर काम को हाथ में लेने से पहले उस पर विचार और तैयारी कर लेता था। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ और चंगेज़ खान से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ज़रूर पसंद आए होंगे। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें प्रेरित करता है ऐसी ही जानकारियाँ और लाने के लिए। इस वीडियो को लाइक किए बिना जाइएगा मत और कमेंट के ज़रिए अपने सुझाव हमें साझा करें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं हमें साझा करें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।